वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। आप सभी लोगों का परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परम लोक तक के चौथे वीडियो में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आइए हमारी चर्चा चल रही थी कलयुग पर आ गए थे। तो कलयुग का मतलब होता है कि पाप का युग और एक मतलब होता है मशीन का युग। तो जितनी बातें भी तीसरे वीडियो में बताई गई, ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने धर्म की स्थापना का कार्य किया, वो अच्छे थे, लेकिन वो महाकाल द्वारा प्रेरित थे, इसलिए जो युक्ति की वो अच्छी नहीं थी। अतः सनई धर्म का पतन होता रहा और आज आधुनिक युग में हम 99% बेईमान साबित हो रहे हैं। तभी कहना पड़ा कि बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से होए। जैसा कि पहले वीडियो में कह चुके हैं कि चारों युग जिनकी महत्ता भारतीय साहित्य में दिग्दर्शित की गई है और वो अनुशीलन करने पर, घटनाओं का विश्लेषण करने पर वैसे के वैसा प्रतीत नहीं होती है। सतयुग को ले लीजिए, क्या यह युग दोष रहित था? कभी नहीं। इतना तो जरूर है कि कलयुग जैसी विसंगतियां तो कम थीं, लेकिन माया, छल, कपट, दंभ आदि का कमोवेश संचरण अवश्य था, जिसे हम हरिश्चंद्र जी के साथ घटित घटनाओं को देखकर स्तंभित हो जाते हैं कि क्या ये कर्म मुनि श्रेष्ठ द्वारा किया जाना उचित था, जिनके ऊपर युग निर्माण का भार था। वहां पर वो भी स्वार्थ, आत्मतुष्टि, सीधे सीधे मानवीय मूल्यों को लेकर जीने वाले के साथ छल किया गया तथा उसके पर को कतरने में कोई कसर बाकी नहीं रखा गया, जिसका प्रभाव सामान्य जनजीवन पर पड़ना स्वाभाविक था और वो पड़ा भी। यहीं से सत्य जीवन की बुनियाद हिल गई और लोग ऐसा संकट झेलकर सत्य को लेकर चलने से कतराने लगे, जिससे सत्य की मर्यादा का धीरे धीरे सनई ह्रास होने लगा। फिर त्रेता युग आया, जिसमें ऐसा सामाजिक अंतर्द्वंद चला जिसमें शक्ति ही सब कुछ है। शक्ति के सिवाय अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु तत्कालीन लोगों को दूसरा मार्ग शेष नहीं बचा, जो कि राम रावण युद्ध से जाना जाता है कि अधर्म के प्रतीक ऋषि मुनियों का संहार, अबलाओं का अपमान, सद्विचारों की उपेक्षा, दुष्ट कर्मों का बोलबाला हुआ और इसी युग में मायावी स्वरूपों को निर्धारण करके अपने अभीष्ट की सिद्धि का एक उत्तम अस्त्र बनाया गया और वो सिस्टम विकसित किए गए जो छल कपट और धोखे से परिपूर्ण थे। चाहे रावण हो, मारीची हो, लंकनी हो, शूर्पणखा हो, सब ने माया को ही अपना बल माना और साधजनों, चाहे स्त्री
या पुरुष सभी को दिग्भ्रमित किया। ऐसी बनी अवधारणा को तत्कालीन अवतार भी पूर्णतया समाप्त करने में असमर्थ रहे और द्वापर युग आते आते सारी पृथ्वी के लोग सत्य से हटते गए एवं मायावी प्रणाली का विकास करते गए तथा सामान्य जन धीरे धीरे उसी में ढलते गए। इसके पश्चात द्वापर युग के आने पर जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत को कंस के रूप में, शिशुपाल के रूप में, दुर्योधन के रूप में देखा जा सकता है। अब सामाजिक शोषण यहाँ से शुरू हुआ। जो आम आदमी अपने पुरुषार्थ से उत्पन्न करता था वो राजकर के रूप में राजा तथा उसके कारिंदे छीन लेते थे, जिसकी सुनवाई कहीं नहीं हो सकती थी। कंस ने सारे मानवीय मूल्यों को तिलांजलि देकर समस्त राज्यवासियों को अन्याय के दंड से प्रताड़ित करता रहा और सारा जन सामान्य सत्य वर्ग, सत्य धर्म, सद्विचार आदि अच्छी शक्तियों से क्षीण होता रहा। सारा मानव समाज इस प्रकार की जघन्य दंडात्मक कार्रवाइयों से चीत्कार कर उठा। हस्तिनापुर तो अन्याय, अनीति, दुराचार, व्याभिचार का सुदृढ़ किला बन गया। यहाँ से पारिवारिक प्रेम का विखंडन शुरू हुआ, कुल की अबलाओं का अपमान शुरू हुआ, तो द्वापर के समाप्ति तक मानव मूल्यों का ह्रास, प्रेम का विखंडन, शकुनी के चालों का प्रभाव कौरव और पांडवों का संहार के रूप में समाप्त हुआ। जहाँ पर भीष्म ऐसे तपस्वी, महान धनुर्धर, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी कुछ भी करने में असमर्थ रहे और अपने ज्ञान, तप व पुरुषार्थ से कोई नई दिशा नहीं दे सके, जिससे मानवीय मूल्य टूटी हुई माला की गुरियों की भांति निराश्रय होकर के धूल धूसरित हुए, जिसे तत्कालीन अवतार भी नहीं सुरक्षित कर पाए और कलयुग का आविर्भाव हुआ। कलयुग में ये तीनों सतयुग, त्रेता, द्वापर के दुष्प्रभावों का पूर्ण समावेश हुआ और औपचारिक जीवन जीने की यहाँ से प्रथा चालू हुई, जिसे मैं कपटमय जीवन कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगी। मानव समाज में मन का खेल उत्तरोत्तर बढ़ने लगा, आत्मबल निरंतर उपेक्षित होता रहा, प्रपंच का उच्च स्थान निर्धारित हुआ तथा सारे लोग भौतिक सुख के लिए सत्य धर्म, सद्कर्म, सद्विचार, सद्भाव को विस्मृत करके केवल शरीर को ही सुख प्रदान करना जीवन का धर्म मान लिया। इधर वैज्ञानिकों ने भांत भांत के पदार्थों तथा उपकरणों का निर्माण करके लोगों की रही सही अच्छाई को भी समाप्ति की तरफ ले जाने में योगदान दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक जीव अपने सुख को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करने लगा, जिसे कि धर्म विरुद्ध तथा मानव समाज के लिए विष कीट माना जाता है। वो विष कीट लोभ कीट में परिवर्तित होकर लोगों के मन और मस्तिष्क को दूषित करने लगा। परिणाम स्वरूप मनुष्य एकाकी होने लगा, क्योंकि वो माया और स्वार्थ के हाथों में बिक गया। समाज पागल जैसी हरकतें करने लगा तथा आंख पर पट्टी बांधकर स्वार्थ पूर्ति के लिए पूर्णतया लग गया। प्रतिफल यह हुआ कि मानव जीवन की परम उपलब्धि मोक्ष प्राप्त करना सद्गुरु के निर्देश को भूल गया और आज हम अगर निष्पक्ष आंख खोलकर देखें तो पृथ्वी मंडल का कोई कोना या राष्ट्र ऐसा नहीं है जो भयाक्रांत ना हो, छद्म अवधारणा का प्रतीक ना हो, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि सभी राष्ट्र
एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार खड़े हैं। चीन का उदाहरण वर्तमान काल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, विद्वान, कलाकार, नामी गिरामी लोग अपनी सुरक्षा के नाम पर, अपने समुदाय के अनुचित हितों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की अनुचित हितों की रक्षा के लिए वे कार्य कर रहे हैं जिन्हें देखकर, सोचकर बड़ा कष्ट होता है। बड़े राष्ट्रों के अन्याय का कुछ ऐसा कार्य हुआ कि छोटे राष्ट्र भी मानव मूल्यों के सृजन का मंत्र भूलकर संहार के कार्य पर तत्पर होते जा रहे हैं। ये जानकर भी कि अमेरिका द्वारा जापान पर नेपाम बम गिराने के बाद वहां का हिरोशिमा का जनजीवन कितना त्रास झेल रहा है, अब तो वैज्ञानिक ये विनाश भूलकर परमाणु बम मिसाइल्स के निर्माण में सफल हो गए हैं और लगता है कि निकट भविष्य में पृथ्वी मंडल का चप्पा चप्पा मानव विनाश की घोरतम संतरास को देखेगा और हाथ मल के पश्चाताप के सागर में निमग्न होगा। ये सब इसलिए घटित हो रहा है कि मानव समाज, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हों, बड़ी बड़ी संस्थाओं के महाराज जी हों, गुरु हों, समाज सेवी हों, बुद्धिजीवी वर्ग हों, सब किसी अज्ञात शैतानी ताकत के वशीभूत होकर नाच रहे हैं और विश्व समुदाय में बर्बादी के बीच बोते जा रहे हैं। गुरुदेव जी ने भी तो दुनिया को यही संदेश दिया कि सयाद के काबू में है सब जीव बिचारे। अतः एक दिन बर्बादी का पूर्ण वृक्ष बनकर विश्व विध्वंस तो होना ही है। इससे बचने का एकमेव उपाय बस यही बचा है कि मनुष्य मन के वशीभूत न होकर, सुख के जाल में न फंसकर छल कपट और परपंच की आहुतियां देना बंद करें तथा प्रत्येक राष्ट्र के संत महात्माओं के उद्घोषों को मानव निर्माण की संरचना में लगावे। पदार्थ उपलब्धता, शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख यही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपितु मानव जीवन का लक्ष्य तो आत्म उद्धार परहित का ही है, जो कि बुद्धिमान विचारकों द्वारा, बड़े बड़े संत महात्माओं द्वारा खूब अच्छी तरह से प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, जिनमें संत कबीर साहिब जी के सुंदर भाव विचार मानव उद्धार के लिए डामर रोड हैं तथा वर्तमान में संत सदगुरुदेव जी मील के पत्थर हैं, जिनकी शरण में जाकर किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति बिना भेदभाव के अपने क्रूर जीवन से मुक्ति पा सकता है और मोक्ष के मार्ग का पथिक बन सकता है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। उनके पास कम से कम एक बार तो जाकर जरूर देखें और सत्संग का लाभ उठाकर मानव जीवन का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन मन के विकारों को, ज्ञान अभिमान रूपी विकारों को घर की देहली पर छोड़कर खाली चित्त, शुद्ध हृदय, जिज्ञासा भाव से जाएं। फिर आप इस सत्संग का प्रभाव अपने पर आजमाएं, क्योंकि कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अतः अपने को शुद्ध करके मन के बिस्किटों को निकाल कर या मूर्छित करके सत्संगत का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि कहा गया है, संगत ही गुण होत हैं, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मीसरी एक ही भाव बिकाए। आज किसी राष्ट्र अथवा देश, गांव व शहर का मानव जीवन परम असहाय अवस्था को प्राप्त करके भांत भांत की समस्याओं में उलझ कर रह गया है, जिसके चारों ओर निराशा के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो जमाने को दोष देता फिरता है। किंतु इन सब दुखों को, कष्टों को, संतरासों को कुछ क्षण रुक कर चिंतन नहीं करना चाहता। चिंतन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि संसार की सभी दुख, विडंबनाएं तथा सभी प्रकार के अत्याचारों का सृजन करने वाला मानव अथवा मानव समाज ही स्वयं उत्तरदायी। इसमें ना तो काल का दोष है, ना तो कर्मों का दोष है। दोष है तो केवल और केवल पृथ्वी के
समस्त मनुष्यों का जो अपने आप को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, चाहे वे किसी धर्म व संप्रदाय के क्यों ना हो। ये जगत का शाश्वत सत्य है कि समस्त भूमंडल में समय समय पर महान आत्माओं ने अवतरण लेकर एक स्वर से उद्घोष करते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी अवश्य सबके सामने उपस्थित होगी। किंतु बड़े दुख की बात है कि इन उद्घोषों को, इन वर्जनाओं को मानव समाज ने आत्मसात नहीं किया और दुनियावी सुख समृद्धि के कल्पित सुख को प्राप्त करने के लिए मन के हाथ में पड़कर एक खिलौना मात्र बनकर रह गए। इस संसार से कितना प्राप्त करना चाहिए और कितना इस धरती के संताप मिटाने के लिए खर्च करना चाहिए, ये हम में से विस्मृत होते गए। इसलिए दुख के बादल कभी कभी छोटी बूंदों के रूप में, कभी कभी मूसलाधार वृष्टि के रूप में और कभी कभार ओले के रूप में बरसकर समस्त प्राणी मात्र को दिग्भ्रमित करते रहते हैं तथा लोक की संस्कृति और सभ्यता को कलंकित करते रहते हैं। विश्व की संस्कृति हमारी भारत की संस्कृति के सामने किसी पैमाने पर खरी नहीं उतरती है, क्योंकि अन्य राष्ट्र और उनकी सभ्यताओं की क्रियाकलाप शरीर सुख के लिए संपन्न किए जाते हैं और ये भावना रूढ़ बनकर सतत प्रवाहवान थी और आज भी प्रवाहित हो रही है। हमारी भारत देश की सभ्यता और संस्कृति उन महात्माओं और विचारकों के द्वारा गढ़ी गई है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक सोच और चेतना के निष्पक्ष भाव से मानव जीवन की दिशा और दशा को सुखमय बनाने के लिए वो भावना के सुंदर सुंदर गुलदस्ते बनाकर प्रस्तुत किए, जिनको स्वीकार करके भारतीय जीवन मन के वशीभूत न होकर आत्मा की सुगंध से सुगंधित व सुवासित होता रहा और इसी सुवास से कर्म में दया, करुणा, परोपकार, शील और शौर्य की वो धारा प्रवाहित हुई जिससे मानव जीवन की हरियाली दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही तथा विश्व में जगत गुरु का स्थान प्राप्त किया। भारत देश ही नहीं वरन विश्व के समस्त देश इस निर्मल धारा का संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निमग्नता को प्राप्त हुए। फलतः भारत ने अभेद्य ऊर्जा, उत्साह, शौर्य, आचरण की शुद्धता, कर्तव्य की व्यावहारिकता में ऐसा अभेद किला बनाया जिसको आज तक कोई भेद नहीं पाया। भारत भूमि का कण कण इस रस से अनुप्राणित हो गया। इसका समस्त श्रेय समस्त मनीषियों को, वो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, को जाता है और भारत की जनता को भी यह श्रेय रहा है कि उसने इन आत्मोद्धारक ऋषियों, मुनियों, संत महात्माओं के वचनामृत को आत्मसात करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर रही। गुलामी के दिनों में भी हम गुरुदेव, कबीर, धर्मदास, नानक, सहजोबाई, मीराबाई आदि संतों के निर्देशित पथ पर चले और बड़े बड़े निर्दयी लुटेरे आक्रमणकारियों को धूल धूसरित किया। ये सब कुछ जो हुआ वो ज्ञात अज्ञात उन सभी संतों के कारण हुआ जिन्होंने मात्र अपने उपदेशों से हमारे अंतर के मैल को स्वच्छ करके अमूल्य सेवा और आत्मरक्षा के उपाय का मार्गदर्शन किया। संतों की ये सतत प्रक्रिया आज भी वर्तमान में है, जिसमें सदगुरुदेव जी निस्वार्थ भाव से सर्व जागरण का अभिमान चला रहे हैं। इस उत्तम कार्य के लिए जन जन को आभारी होना चाहिए और उनकी शिक्षाओं पे चलकर सभी लोग बिना किसी टकराव के आत्मशक्ति व अस्त्र लेकर दुष्काम और दुष्प्रवृत्तियों का बिना किसी खून खराबे के समाधान कर सकते हैं। जरूरत है सबके जागृत होने की।
परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो सुखमय जीवन का परम आधार था उसमें भी विष कीट लग रहे हैं। परिणामतः हमारा ओजस्वी खान पान, हमारी ओजस्वी जीवन शैली, हमारी साधारण वेशभूषा, हमारा शुद्ध व्यवहार, हमारा विचार दर्शन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में दिनों दिन आता जा रहा है, जो हमारी जीवन शैली को प्रभावित करने में तुला हुआ है और हम आधुनिकता की चाव में उलझते जा रहे हैं, जो आज नहीं तो कल भारतीय समस्त वर्जनाओं को निगलकर उच्छिष्ट रास्ता बमन करके भारत भूमि के कण कण को, संत महात्माओं के विचारों को, सामाजिक जीवन को और पुरानी मान्यताओं को प्रदर्शित कर देगा और एक दिन सभी लोग इस दूषण को स्वीकार करके भूलुंठित हो जाएंगे। अतः समाज के सजग प्रहरी, देश के सजग प्रहरी इस बात को भली बात समझ लें और इस भयावह छुआछूत की बीमारी से अपने को, अपने देशवासियों को सुरक्षित करने के यत्न में जुट जाएं। हमने सिकंदर के आक्रमण को विफल किया, मुगलों के शासन में सुधार की व्यवस्था दी। ये मेरी सहिष्णुता तथा मेधा ज्ञान का वरदान था, जिसने तलवार की धार को मोड़ दिया, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक शक्ति और हमारी परंपराएं इतनी मजबूत थीं कि उनको उखाड़ फेंकने में कोई विदेशी व्यक्ति शक्ति टिक नहीं सकी। तो ये सब शक्ति जिसने समाज को शक्तिशाली बनाया वो देन थी उन महापुरुषों की, उन साधु सन्यासियों की, उन मनीषियों की, जिन्होंने अपने विचारों की ढाल देकर हमको सुरक्षित रखा और जीवन की समस्त वर्जनाओं को संस्कार विधान बनाकर हम सबको संस्कारित किया। कोई भी व्यक्ति बिना आध्यात्मिक चेतना को जागृत किए मात्र एक मनुष्य का पुतला ही बनकर रह जाता है। पुतले से क्या कभी लाभ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका कारण है कि पुतले में हृदय नहीं होता। अध्यात्म हमें हृदय के समस्त आलोकों से आलोकित करता है और सुंदर जीवन का निर्माण करता है। यह अध्यात्म का ही भाव है जो उद्घोष करता है अद्वैतता सर्वभूता नाम, जिसका साधारण अर्थ ये होता है कि सभी प्राणियों में द्वेष भाव न रखकर आत्मभाव से उनका संरक्षण करें और अपना अनुरक्षण करें। यही भारतीय दर्शन पाश्चात्य विचारों और सांस्कृतिक प्रभावों से हम सबको सुरक्षित रख सकता है और निरंजन की महीन चाल जो दास्ता की पास में उलझाने वाली है उससे बचा जा सकता है। तो अब इसके आगे अगले वीडियो में रखेंगे। तब तक के आप लोगों को नमस्कार। कृपया आप लोग लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।